अपन ने कहां तक डिस्कस कर लिया था? अपन ने स्टार्ट करा था। हाँ, मैंने आपको ये कहा था कि सब अपन जो है वो मटेरियल कॉस्ट स्टार्ट कर रखे थे, उसमें अपन ने 2 दिन का लेक्चर ले लिया था। 2 दिन के लेक्चर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको जो चीज बताई थी मैं एक बार हल्का सा उसको रिकॉल करवा देता हूँ। तो स्क्रीन पर आ जाओ। देखो, 3 तरह की कॉस्ट होती है। एक परचेज कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट। देखिए आपको ये सबको याद है? फ्लैशबैक में जाओ और फ्लैशबैक में जाकर याद करो कि अपन ने ये 3 तरह की कॉस्ट देखी थी। अब इसमें सबसे पहले परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए, सीखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है। कोई भी रोड पे चलता आदमी परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता है। भैया 1 यूनिट 10 रुपए की, तो 100 यूनिट कितने की? 1000 रुपए की। 1 यूनिट 2 रुपए की, 100 यूनिट कितने की? 200 रुपए की। कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। तो आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर परचेज कॉस्ट को आपको कम करना है तो आपको लड़की बनना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली ये क्वालिटी किस में पाई जाती है? गर्ल्स में पाई जाती है। लड़कियों की खास बात क्या होती है कि उनका नेगोशिएशन का पावर बहुत खतरनाक होता है। आप कभी भी किसी भी लड़की को परचेजिंग करते हुए देखना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये क्लियर कर देना कि आप उसको इसीलिए देख रहे हो कि परचेजिंग सीखना चाहते हो ना, ये चीज क्लियर कर देना। तो परचेजिंग कैसे करते हैं ये उनको नोटिस करना। अगर वो सब्जी वाले के यहाँ पर आलू परचेज करने जाएगी तो सब्जी वाले से पूछेगी कि भैया आलू कैसे दिए? अब वो कहता है दीदी मैंने 10 रुपए किलो दिया। फिर वो पूछेगी भैया कि 10 रुपए किलो तो आप बहुत महंगा दे रहे हैं, आपके बगल में जो है वो तो 8 रुपए किलो ही दे रहे हैं। तो कहता है दीदी मेरे बगल में तो कोई दे ही नहीं रहा। तो वो उसको कहती है कि दे नहीं रहा, अगर देता तो 8 में देता ना। मतलब वो अपनी बात को कैसे भी करके जस्टिफाई कर देती है। कुल मिलाकर अपन शॉर्ट में बात करें तो नेगोशिएशन पावर उनकी बेस्ट होती है। इसके लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको केवल नॉर्मल इंसान बनने की जरूरत है कि साहब यूनिट परचेज मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। ये चीज आपको करने की जरूरत है कि यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? रेट पर यूनिट से। 100 यूनिट बेची एक 2 रुपया में 200 रुपया। 100 यूनिट बेची एक 4 रुपया में 400 रुपया। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला, यूनिट परचेज मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। इसमें परचेज कॉस्ट में कोई चीज सिखाने वाली बात नहीं है कि मैं कोई चीज आकर सिखाऊंगा। जिस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की कहानी थी और सिखाने वाली बात थी, परचेज कॉस्ट में से कोई कहानी सिखाने वाली बात नहीं है। अपन बचपन से करते हैं। अपना सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि यूनिट्स परचेज मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई इफ नहीं होना चाहिए, कोई बट नहीं होना चाहिए। परचेज कॉस्ट समझ में आई है नहीं? स्क्रीन पर आकर चैट बॉक्स में क्लियर? डन। लिखवाऊंगा बाद में एक साथ। सिर्फ मेरे को ये बताओगे कि समझ में आया या नहीं आया। राइट, परचेज कॉस्ट समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हुए हमारे बिट्टू को कल मैंने बताया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है बिट्टू, लेकिन मैंने उसके फॉर्मूले नहीं बताए थे। आज बिट्टू अपन क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले भी देखेंगे कि साहब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन वो देखने से पहले एक बार अपन वापस से क्या देख ले कि चलो यार ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, तो कल की थोड़ी सी कहानी याद आ जाएगी। और कुछ भूल गए हैं या कुछ अपने क्लास के बच्चे जो कभी बैठते कभी नहीं बैठते, उनको हेल्प हो जाएगी कि अच्छा सर ने ये बताया था, मेहनत बहुत करी थी सर ने। तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि साहब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। इंटरनेट चार्जेस आते हैं, उसके अलावा प्रिंटिंग स्टेशनरी आता है, उसके अलावा अपन ने टेलीफोन चार्जेस, उसके अलावा इंस्पेक्शन चार्जेस, उसके अलावा क्लियरिंग चार्जेस, ये सब कुछ आता था। ये अपन ने डिस्कस किया था ऑर्डरिंग कॉस्ट में कल। इसका फॉर्मूला अपन ने डिस्कस नहीं किया था बेटा, अपन ने सिर्फ ये चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आज भी अपन ये अभी तक यही बात कर रहे हैं कि हाँ साहब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का कल भी ये डिस्कस करा था कि इसमें क्या क्या आता है। तो स्टोरेज से रिलेटेड चीजें थी, गोडाउन से रिलेटेड खर्चा था, गोडाउन का रेंट आता है, गोडाउन कीपर की सैलरी आती है, गोडाउन में पड़े गुड्स का लॉस होता है, गोडाउन में पड़े गुड्स का जो है इंश्योरेंस करवाते हैं अपन, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब कैरिंग कॉस्ट में आता है। ये आपने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज अपन इनके फॉर्मूले उठाएंगे। फॉर्मूले उठाने से पहले फिर से कल से थोड़ी सी जो बात करी थी वो भी वापस से, कि अपन ने डिस्कस किया था कि एनुअल कंजम्पशन क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन उठाना है। और ऑर्डर साइज क्या होती है? ऑर्डर साइज वो होती है जो एक बार में कितनी यूनिट्स का अपन ऑर्डर देते हैं उसको अपन ऑर्डर साइज बोलते हैं। ये अपन ने डिस्कस किया था, इसमें किसी को कोई डाउट? यहां तक पढ़ाया था मैंने कल।
और आज मैंने परचेज कॉस्ट हल्की सी बता दी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सामने आपके स्क्रीन पर क्या है, एनुअल कंजम्पशन और ऑर्डर साइज। अब ढंग से समझना, एनुअल कंजम्पशन का मतलब है साल भर का कंजम्पशन, और ऑर्डर साइज का मतलब है एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देगा। तो एक बार में जितनी यूनिट्स का ऑर्डर देगा वो ऑर्डर साइज, और साल भर में जो खाएगा वो एनुअल कंजम्पशन। अब सपोज कर एनुअल कंजम्पशन 10,000 यूनिट्स है और मैं एक बार में 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर देता हूं, तो बता मैं कितने ऑर्डर दूंगा। दो ऑर्डर दूंगा। क्लियर है, सबको समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया। बस आप इंटरेक्शन करो, इंटरेक्शन करने से समझ में आता है, इसे सुनने से समझ में नहीं आता केवल। हाँ साहब, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि एनुअल कंजम्पशन 40,000, 40,000, ठीक है, और एक बार में मैं जो ऑर्डर करूंगा, जो मेरा ऑर्डर साइज है वो 10,000 है। बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया 4 4 4 4 4 4। ठीक है, गुड 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 गुड। ये समझ में आया नहीं है यहां तक, ठीक है मामला। एक और सपोज करो मेरा एनुअल कंजम्पशन 50,000 है, ठीक है, और ऑर्डर साइज जो एक बार में है वो 5,000 यूनिट्स का है। बताओ कितने ऑर्डर। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन, 10। सब क्या आ रहा है, 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है, हाँ साहब। तो अब इस चीज को स्क्रीन पर और समझाते हैं, स्क्रीन पर आकर समझाते। सपोज आपका एनुअल कंजम्पशन, साल भर का कंजम्पशन 50,000, ठीक है, और 5,000 ऑर्डर साइज है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर बोलो। शाबाश, बहुत बढ़िया, 10 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 10, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। स्क्रीन पर आओ, देखो साहब 10 ऑर्डर, बधाई हो साहब, बधाई हो, बधाई हो। इसको आगे कंटिन्यू करते। सपोज करो आपका एनुअल कंजम्पशन, आपका ऑर्डर साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर। शाबाश, बहुत बढ़िया, चेक करो, करेक्ट, 5 ऑर्डर्स। तुम कर क्या रहे हो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए, एनुअल कंजम्पशन में डिवाइड लगा रहे हो ऑर्डर साइज का, राइट। फॉर्मूले पर जाने से पहले एक बार और, सपोज करो एनुअल कंजम्पशन 50,000, ऑर्डर साइज 25,000, ऑर्डर बोलो। शाबाश, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2। अब यार इतने एग्जांपल दे दिए, अब तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है। हाँ हो सकती है, हो सकती है। आ गया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बना, एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज। शाबाश, एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज, बधाई हो साहब। एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज, ईओक्यू को मत पढ़ना। एनुअल कंजम्पशन मतलब रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। सबको पहला फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? तो आज नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। आज अपन ने दो चीजें सीख ली, एक तो परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना, परचेज कॉस्ट कैसे, यूनिट परचेज मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा, एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज। इससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर में किसी को कोई डाउट? लॉजिक के साथ समझा दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे बना। एनुअल कंजम्पशन में किससे भाग लगाया तने, किससे डिवाइड मारा तने, ऑर्डर साइज से। एनुअल कंजम्पशन में ऑर्डर साइज से डिवाइड मारा, तब जाकर तेरा नंबर ऑफ ऑर्डर आया। कोई डाउट हो तो बोल बेटा, बढ़ सकते हैं आगे, बढ़ जाए आगे। अब स्क्रीन पर आ जा वापस से। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें और थोड़ा सा मेरे साथ में इंटरेक्शन रखना,
एक फॉर्मूला और समझ में आ जाएगा। सपोज कर एक ऑर्डर को देने का खर्चा, एक ऑर्डर को देने का खर्चा वो 5 रुपया है। एक ऑर्डर देने का खर्चा 5 रुपया, एक ऑर्डर देने का खर्चा 5 रुपया, ठीक है। एक ऑर्डर देने का खर्चा 5 रुपया। सपोज करते हैं 10 ऑर्डर दिए साल भर में, तो तेरे साल भर का ऑर्डर का खर्चा कितना है? 50। बहुत बढ़िया। 50 रुपीज, 50 रुपया, करेक्ट। कईयों के 50,000 भी आ गया। नहीं बेटा 50,000 थोड़ी ना, राइट, शाबाश, 50 रुपया। अब सपोज कर एक ऑर्डर का खर्चा 10 रुपया, एक ऑर्डर का खर्चा 10 रुपया, ठीक है। तूने साल भर में 10 ऑर्डर दिए, 10 ऑर्डर, तो तेरे साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट बता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 10,000 कैसे, 100 रुपये तो आएगा विनीता भाई। एक ऑर्डर का खर्चा 10 रुपया, 10 ऑर्डर का खर्चा 10 इंटू 10, 100 रुपया। डन, बढ़ सकते हैं आगे। हाँ साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीन पर आ जाओ, ठीक है, देखना गौर से। साल भर का कंजम्पशन 50,000, एक बार का ऑर्डर साइज 50,000, ठीक है। तो आप कितने ऑर्डर दोगे साल भर में? 10 ऑर्डर, राइट। सब क्या आया था ये? एक ऑर्डर का खर्चा सपोज करो 10 रुपया, तो 10 ऑर्डर का खर्चा 100 रुपया, है ना। तो ये क्या आ गया? ये आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया? तो ना एनुअल कंजम्पशन उठाया, कंजम्पशन साल भर का उठाया, तो ये साल भर के ऑर्डर आए, ये साल भर के ऑर्डर है। और तेरा एक ऑर्डर जो था वो 10 रुपए का था, तो तेरे साल भर के 10 ऑर्डर साल भर में कितना खर्चा करवाएंगे? 100 रुपया। तो तेरी साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई? 100 रुपया। बात समझ में आई है नहीं आई? बात समझ में आई है नहीं आई? फॉर्मूला मत बनाओ अभी, फॉर्मूला अचानक से जाकर देखेंगे, राइट। अच्छे से आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो बस 7 रो मेरे। 50,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया, राइट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर बोलो। 5 ऑर्डर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कंजम्पशन साल भर का है, एनुअल कंजम्पशन, कंजम्पशन साल भर का है। ये ऑर्डर साल भर के, साल भर में कितने ऑर्डर मारे तूने? 5 ऑर्डर मारे। एक ऑर्डर का 10 रुपया, 5 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का 50 रुपया। ये 50 रुपया क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर की। कैसे साल भर की? क्यों बोला मैं साल भर की? इसलिए बोला क्योंकि ये ऑर्डर साल भर के हैं, ये कंजम्पशन साल भर का है, तो कंजम्पशन साल भर का है, तो ऑर्डर साल भर का है, नंबर ऑफ ऑर्डर। पर नंबर ऑफ ऑर्डर साल भर का है, तो इनकी कॉस्ट निकाली तूने, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी साल भर की आई। यस कि नो? राइट। एक और, एक और, एक और, अपन फॉर्मूला खुद बना डालेंगे। कितने ऑर्डर? ऑर्डर। ये कंजम्पशन एनुअली है, ऑर्डर भी एनुअली है, राइट। ऑर्डर भी एनुअली है। एक ऑर्डर का 5 रुपया, दो ऑर्डर का 10 रुपया। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जिन जिन बच्चों ने ये कर लिया, ठीक है, ये कर रहे, उन बच्चों को मैं कुछ बताऊंगा, फिर वो फॉर्मूला बनाकर मेरे को भेजेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। देखो, एनुअल कंजम्पशन को ए बोलना, ए। एनुअल कंजम्पशन को अपन क्या बोल देंगे शॉर्टकट में? ए। ऑर्डर साइज को ऑर्डर साइज भी बोलना। और मैं क्या बोला था? एक ऑर्डर का खर्चा 5 रुपया, ऐसे बोलता था ना मैं, एक ऑर्डर का खर्चा 5 रुपया, 2 रुपया।
उसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंग्लिश में, है ना। और शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? ओ। क्या बोलेंगे? ओ। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला बनाओ पहले, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ओ। नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ओ। ओ मैं बताता था, नंबर ऑफ ऑर्डर आप बताते थे। नंबर ऑफ ऑर्डर को किससे मल्टीप्लाई करते थे? ओ से। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का 5 रुपया, एक ऑर्डर का 2 रुपया, एक ऑर्डर का 10 रुपया, ऐसे बोलता था ना मैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ओ, ये हुआ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा खोलो और नंबर ऑफ ऑर्डर को साथ में लो, ए अपॉन ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय ओ, मल्टीप्लाई बाय ओ। ये समझ में आया है कि नहीं है? अगर ये आ गया तो आपको तो फॉर्मूला याद हो गया, आपको तो जरूरत ही नहीं है फिर। आ गया फर्स्ट क्लास। तो आ गया तो स्क्रीन पर आ जाओ। देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर जो होएगा ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो हमेशा कैसे होगी? पर ऑर्डर, पर यूनिट नहीं होएगा, पर ऑर्डर। फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। दूसरा फॉर्मूला, इसको खोल दो, ये देखो, ये एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। शॉर्टकट में बोले तो ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज, ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज। कौन बोलता है? तुषार कपूर बोलता है ना, वो फॉर्मूला ही तो याद करता है ना। ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज, राइट। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर साइज का मतलब ऑर्डर साइज। ठीक है, ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज। डन। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला याद हो गया, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला याद हो गया, आपको परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला यूनिट परचेज मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला ए अपॉन ऑर्डर साइज, और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज। इनमें किसी को कोई डाउट हो तो वो बोले। नहीं, ऑर्डर साइज का शॉर्टकट कुछ नहीं लिखेंगे यार, ऑर्डर साइज को पूरा ही लिखेंगे। ऑर्डर साइज को ऑर्डर साइज ही, ओएस बोलना अच्छा नहीं लगता। डन, अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, नो डाउट, बहुत बढ़िया। हाँ साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देख बेटा, अब नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट। समझना है ना, कैरिंग कॉस्ट क्या थोड़ी सी टफ है, लेकिन अपन टफ है, इट्स ओके, अपन इसको संभाल लेंगे। कैरिंग कॉस्ट टफ है, अपन इसको संभाल लेंगे, ध्यान देना कैरिंग कॉस्ट की तरफ। कैरिंग कॉस्ट में आपने साल भर तक जितनी यूनिट्स अपने गोडाउन में कैरी करी है, उनको साल भर तक अपने गोडाउन में कैरी करने की कॉस्ट क्या होगी? कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। आपने साल भर तक अपने गोडाउन में जितने यूनिट्स कैरी करी है, उनको साल भर तक अपने गोडाउन में कैरी करने की जो कॉस्ट इनकर करी है, वो कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है ये तो, सही है, नो क्लियर है? कैरिंग कॉस्ट को समझा दिया मैंने कि ये कैरिंग कॉस्ट होती है। यानी साल भर में अपने गोडाउन में जितनी यूनिट्स कैरी करी है, उनको अपने गोडाउन में साल भर तक कैरी करने की जो कॉस्ट है, उसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर? राइट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ढंग से समझना। हर यूनिट को कैरी करते हैं, जैसे ऑर्डर अपन सारी यूनिट्स का एक साथ देते हैं ना, तो जो ओ होता है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो पर ऑर्डर होता है, जबकि जो कैरिंग कॉस्ट होती है ना, वो हर यूनिट की अलग अलग होती है। मतलब जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होती। देखो मैंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो पर यूनिट नहीं बताई, देखो आप गौर से देखो, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे है? पर ऑर्डर, ये पर यूनिट नहीं होती, क्योंकि अपन जो ऑर्डर देते हैं वो सारी यूनिट्स का एक साथ देते हैं। भाई जैसे अपन पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी में एक बर्गर मंगाया, एक पिज्जा मंगवाया और एक सैंडविच मंगवाया। अब तीनों के लिए आपने एक ही तो फोन करा ना, अलग अलग फोन थोड़ी ना करोगे तीनों के लिए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होती,
ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्या होता है? पर ऑर्डर, पूरे ऑर्डर का एक साथ खर्चा, ये पर ऑर्डर होता है। ये चीज क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? आगे बढ़ते हुए अगर कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो जैसे तूने पिज्जा मंगवाया तो उसको कैरी करेगा, तूने बर्गर मंगवाया तो उसको कैरी करेगा, और तूने सैंडविच मंगवाया तो उसको कैरी करेगा, तो तीनों को कैरी करेगा ना, तो तीनों की कॉस्ट अलग अलग ही तो आएगी। मिलाकर तो अपन टोटल कर सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कॉस्ट आएगी ना कैरी करने की। अरे एक पार्टी है, एक पार्टी में तूने 3 बच्चों को बुलाना है, तो तूने फोन करके तीनों को बुला लिया एक साथ, वो एक जगह एक ही घर के हैं, कि भैया तीनों बच्चों को, टुन्नू मुन्नू और चुन्नू को भेजना पार्टी में, तो ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। और टुन्नू मुन्नू और चुन्नू आए, उनको तूने अलग अलग गोदी में लिया, तो तीनों को अलग अलग कैरी किया ना। बात समझ में आई है नहीं? ये कंफ्यूज हो गया? तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा कैसे होती है? पर यूनिट पर एनम। आई बात समझ में? ये चीज क्लियर होगी? इसमें ध्यान रखना अच्छे से ना। तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर एनम होती है। अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होती है, सपोज कर कि मैं साल भर में 400 यूनिट कैरी करता हूं, 400 यूनिट कैरी करता हूं, और एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा 4 रुपया, तो 400 यूनिट को कैरी करने का 1600 रुपया, राइट? बहुत बढ़िया। अब सपोज कर एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा 2 रुपया, एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा 2 रुपया, 100 यूनिट को कैरी करने का खर्चा 200 रुपये। डन। एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा 2 रुपया। सपोज कर तू 400 यूनिट कैरी करता है, 800 रुपया। बहुत सिंपल। तो अब बताना, देखना ना, लैंग्वेज, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा 2 रुपया, इसको मैं यूं बोलूं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट पर एनम, साल भर का निकाल रहे हैं ना अपन, तो पर एनम, एक यूनिट को साल भर तक कैरी करने का खर्चा पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बोल लूं 2 रुपये को। किसी को तकलीफ? किसी के पेट में दर्द कि नहीं सर मेरे तो पेट में दर्द होने लग गया? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बोल लूं इसको इंग्लिश में, राइट? मल्टीप्लाई बाय मैं जितनी यूनिट्स कैरी करूंगा, है ना? तो यहां पर गड़बड़ हो जाती है। अपन को ये पता नहीं होता कि अपन साल भर तक कितने यूनिट्स कैरी करेंगे। कोई आदमी नहीं बता सकता कि उसने साल भर तक कितनी यूनिट्स कैरी करी है, क्योंकि यूनिट से गोडाउन में आती है और चली जाती है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, गोडाउन में माल आया, यूनिट्स आई, फिर निकल गई प्रोडक्शन के लिए। कुछ यूनिट्स खराब थी, उन्होंने वापस लौटा दी, कुछ अपन ने परचेज रिटर्न कर दिया, कुछ अपना क्या हो गया, कुछ खराब हो गया, फलाना ढीम का। तो कितना कैरी कर रहे हैं? कभी खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, कभी प्रोडक्शन में, कभी क्या कभी क्या। तो उसको काउंट, साल भर का काउंट, कि मैंने साल भर का कितना रखा, कैरी कितना किया, ये बताना नामुमकिन सा होता है। इस वजह से अपन अजम्पशन लेते हैं। अपन नहीं लेते, आपके बुमोल साहब लेते हैं। बुमोल साहब ने क्या अजम्पशन दी? उन्होंने ये कहा कि अपन को ये पता नहीं होता कि अपन ऑन एन एवरेज कितना साल भर रखते हैं अपने पास में स्टॉक, लेकिन अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक आदमी जितनी यूनिट्स का ऑर्डर देगा उसका आधा वो अपने पास में रखता है। जितना ऑर्डर देगा, जितने यूनिट्स का। अब आपको पता है जितने यूनिट्स का ऑर्डर देगा उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्डर साइज। और उसका आधा रखना क्या होता है? ऑर्डर साइज का आधा मतलब ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। इतना कैरी करता है वो साल भर तक। ये बूमोल साहब ने कहा था। बूमोल साहब ने कहा कि मैं पता नहीं, मेरे को खुद को मैं बता नहीं सकता कि कितना कैरी करते, लेकिन मेरी ये अजम्पशन है, कोई मेरी इसको थ्योरम को इसको पढ़ेगा, फॉर्मूलों को पढ़ेगा, तो उस बच्चे को ये मानना पड़ेगा कि साहब मेरे को कितना कैरी करना है, कि मैं जितना ऑर्डर दूंगा, जितनी यूनिट्स का, तो जितनी यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर साइज। उसका हाफ मैं कैरी करता हूं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ऑर्डर साइज अपॉन 2, ये मैं कैरी करता हूं, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। राइट? राइट? अब आप जवाब देना। अगर आपको ये बात क्लियर हुई तो आप पहले चैट बॉक्स में आकर चैट में डालो, फिर मैं बताता हूं आपको।
फिर मैं पूछूंगा, फिर फॉर्मूला। ठीक है, डन। अब ध्यान देना इधर, है ना, अब ध्यान देना, बस 1 मिनट और, ये फॉर्मूला खत्म हुआ और आगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इजी हो जाएगा मैटर। 1 यूनिट को 1 साल तक कैरी करने का खर्चा 5 रुपए है। इसको मैं अब टेक्निकल टर्म्स में बोल रहा हूं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल्स टू 5 रुपीज। ठीक है, मेरा ऑर्डर साइज 200 है। जिन ने ऑर्डर साइज 200 बता दिया ना मैंने, जिन ने 500 रुपया जवाब दिया उन्होंने करेक्ट जवाब दिया है, करेक्ट। जिन ने 500 बोला उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला है। कैसे कैलकुलेट करा जिन्होंने 500 बोला है? मैंने कहा मेरा ऑर्डर साइज 200 है, तो 200 का हाफ 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 5 रुपया बताई थी, 100 इंटू 5, 500 रुपया। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, अब मैं सीधा टेक्निकल टर्म बोलूंगा, देसी अंदाज में नहीं बोलूंगा, टेक्निकल टर्म। मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 10 रुपया है। ऑर्डर साइज 1000 है। आकांक्षा बाद में पूछना, पहले जवाब दो। हर्ष बाद में पूछना ये सब कुछ, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो ना, फिर पूछ लेना लास्ट में। हाँ, 5,000 रुपए इसका आंसर दिया, राइट, 5,000 रुपए आंसर दिया। इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना? ऑर्डर साइज अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये बना फॉर्मूला। ऑर्डर साइज अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक बार और, अब जो बच्चे नहीं जवाब दे रहे वो भी जवाब दो, नहीं तो फिर तो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे बैठ के। सपोज करो 1 यूनिट को 1 साल तक कैरी करने का खर्चा 20 रुपया, 20 रुपीज। टेक्निकल टर्म में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹20। मेरा ऑर्डर साइज है 1000। 10,000, करेक्ट करेक्ट, 10,000। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, मस्त। समझ में आया नहीं आया तो फॉर्मूला दिखा दूं? आ जाओ बेटा। कैरिंग कॉस्ट हमेशा कैसे होएगा? ठीक है, फॉर्मूला ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू, ठीक। अब इन फॉर्मूलों में कोई डाउट जो मैं स्क्रीन पर दिखाऊं? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा कैसे होता है? पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट के कितने फॉर्मूले? ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज, याद रखना, ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज, और एक नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ओ। कैरिंग कॉस्ट हमेशा कैसे होता है? उसका फॉर्मूला ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू, इसको सी बोल लो, इतना बड़ा ना बोला जाए ना तो सी बोल लो, तो ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी। हाँ, अब जिनको पूछना है वो पूछो, क्या कह रहे हो, पर एनम आना चाहिए नहीं ना? अब जिनके क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन भेज दो कि भाई सर मैं बीच में आए थे ना कोई क्वेश्चन, एक दो। चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम ही तो हुआ।
ऑर्डर ऐसे की जगह है टोटल यूनिट्स होगा ना, ऑर्डर साइज की जगह टोटल यूनिट्स होएगा ना। नहीं, अपन ऑर्डर साइज का हाफ अपने पास रखते हैं, ऑर्डर साइज का हाफ अपने पास रखते हैं, तो वो आधी जितनी यूनिट्स है वो अपन कैरी करते हैं साल भर तक। जैसे ऑर्डर साइज सपोज करो 1000 यूनिट्स का है, तो ऑर्डर साइज का हाफ कर लो, 500 यूनिट्स कैरी करते हैं अपन ऑन एन एवरेज साल भर तक, ऐसा बूमोल सब मानते हैं। डन। नहीं, ऑर्डर देखो यूनिफॉर्मिटी होएगी, जब अपन ये सॉल्व करेंगे तो उसकी कुछ अजम्पशंस है, उनमें यूनिफॉर्मिटी है अभिषेक। अलग अलग ऑर्डर साइज का हो तो यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है, यूनिफॉर्म होंगे सब। डन, बढ़ जाऊं आगे। ठीक है, क्लियर। अब सबके क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए, आगे बढ़ता हूं। देखो साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आपको मैं अब बस 5 मिनट और ध्यान देना, एक फॉर्मूला याद हुआ, इसके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे अपने, मतलब इसके सारे फॉर्मूले डन कर देंगे अपन। 2 मिनट और ध्यान देना बस। देखो, सीए के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करे, मतलब ऑर्डर साइज क्या हो, ऑर्डर साइज क्या हो। जैसे साल भर में मैं 50,000 खाता हूं, लेकिन मैं एक बार में कितना मंगवाऊं, ये दिक्कत होती है। एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दूं, तो एक बार में जितनी यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर साइज। तो सीए के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए। क्योंकि 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 ऑर्डर साइज अगर अपन बढ़ा दे, ध्यान रखना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, साल भर में आप 10,000 खाते हो, एक बार में आपने 5,000 ऑर्डर दे दिए, 5,000 यूनिट्स मंगवा ली, तो कितने ऑर्डर, 2। और अगर आप एक बार में 1,000 ही यूनिट मंगाओगे तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 10। तो खर्चा कितने किसके लिए होगा, 10 ऑर्डर के लिए। और अगर आप एक बार में 10,000 खाते हो साल भर में, और एक बार में 10,000 का ऑर्डर ही दे देते हो, तो ऑर्डर कितना देना पड़ेगा, 1। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 की आएगी। आप समझ रहे बात को। तो ऑर्डर साइज जितना बड़ा होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर उतने ही कम होते जाते हैं। जैसे 50,000 साल भर का खाते हो, मैं अगर 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर देता हूं एक बार में, तो मैं 5 ऑर्डर दूंगा। मैं अगर 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर देता हूं तो मैं 10 ऑर्डर दूंगा। मैं अगर 50,000 यूनिट्स का ऑर्डर देता हूं एक बार में, तो मैं एक ही ऑर्डर दूंगा। तो ऑर्डर साइज जितनी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ ऑर्डर उतना ही कम होता जाएगा, राइट। और नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। आज समझ में आई है नहीं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, भाई ऑर्डर साइज बढ़ाना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होना, ये बात समझ में आई है नहीं। अगर समझ में आई तो यस लिख कर भेजो कि हाँ सर समझ में आ गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ क्या लिंक अप है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के अंदर आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में थोड़ी ना आती है। डन, क्लियर है, क्या समझ में आ गया कि अगर ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे, अगर ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आती है। मतलब ऑर्डर साइज ज्यादा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। लेकिन आपको भी पता है कि अगर अपन ऑर्डर साइज बढ़ा देंगे तो अपन को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, बड़ा गोडाउन चाहिए, चौकीदार 2-2 चाहिए, माल का ज्यादा लॉस हो सकता है, इंश्योरेंस ज्यादा करवाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। राइट। अब आप बताना, आप बताना है ना, मतलब अब समझ में आया तो बताना। ऑर्डर साइज अगर ज्यादा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम और कैरिंग कॉस्ट ज्यादा। ऑर्डर साइज अगर कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा और कैरिंग कॉस्ट कम। अग्री करते हो नहीं करते हो, अग्री करते हो, अच्छे समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। एक बार और बताता हूं, एक बार और बताता हूं। ऑर्डर साइज ज्यादा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा।
ऑर्डर साइज कम तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा और कैरिंग कॉस्ट कम। इसका मतलब देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। अब सीए फंस गया, अब सीए फंस गया साहब, बात समझ में आ गई हो तो सीए कहां फंसा और उसको कैसे निकालना ये डिस्कस करते हैं अपन। अब सीए फंस गया, अब सीए ये फंस गया कि सीए अगर ऑर्डर साइज बढ़ा देता है, अगर ऑर्डर साइज बढ़ा देता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो मोटू से सेठ जी खुश हो जाते हैं, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, सेठ जी चांटा मार देते हैं। फिर सीए क्या करता है कि ऑर्डर साइज को कम करता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो इधर खुश होते हैं सेठ जी तो इधर चांटा मार देते हैं। आप समझे बात को। अब वो क्या करे, फंस गया वो तो भाई, क्योंकि ये मामला चल रहा है ये मामला चल रहा है। अब अगर ये मामला चल रहा है तो अगर वो सेठ जी के पास पूछने चला गया कि सेठ जी मैं क्या करूं, तो सेठ जी के पास तो एक ही डायलॉग है कि कल से मत आओ, 12 लाख का पैकेज खत्म। पूछ तो सकते नहीं, तो बैठा बैठा बेचारा ऐसे ही कर रहा है वो, ऐसे करते 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 भगवान को याद कर रहा है, ऊपर वाले को याद कर रहा है, करते करते थक गया। अब थकते 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 ऐसे रुक गया। ऐसे रुकने का मतलब है आप वो ऑर्डर साइज का ऑर्डर कर दो जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो। समझ गए बात को। भाई भगवान ने थकान में समझाया उसको कि तू भाई करता जा, मेहनत करता जा, कहीं तो रुकेगा। यहां जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो वो ऑर्डर साइज ऑर्डर कर दे। अब उसने कहा कि वो कितनी होती है, तो भगवान ने उसको चांटा मारा कि ये तो तू कर खुद, मैंने जवाब दे दी ना तेरे को तेरी थकान में जवाब मिल गया कि जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आ जाए, तो वो ऑर्डर साइज तो तू ढूंढ। तो उसने कहा अच्छा वो मैं ढूंढू, इसीलिए तो तेरे को सीए बनाया है, तो आ जाओ सीए बनाते हैं तुम्हें। पहले तो ये स्क्रीन पर जो लिखा है ये रीड करो, और इसमें डाउट हो तो शाउट हो। डन, ऑल क्लियर, सामने लिखा हुआ क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब भगवान ने उसकी मदद करी और उसको क्या कहा, इक्वल कर ले। आप सबको इसमें डाउट हो तो वो बोले, इसमें डाउट नहीं हो तो लिखकर भेजो सर डन, डी लिखकर भेज दो मैं तो मान जाऊंगा। सामने लिखा हुआ समझ में आया, डी लिखकर भेज दो। डन 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 डन, क्लियर, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इसमें डाउट हो तो पूछो वरना डी लिखकर भेज दो। मैंने इनके फॉर्मूले लिख दिए और आप लोग फॉर्मूले के महारथी हो, आप लोगों ने फॉर्मूले कैसे बने ये मेरे को सिखा दिया। डन। तीसरा देखो, गौर से देखो, ब्लू कलर में जो साइन है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में देखो क्या आएगा, ऑर्डर साइज से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऑर्डर साइज स्क्वायर बन जाएगा, और 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2AO बन जाएगा, इसे बनेगा ऑर्डर साइज स्क्वायर C 2AO, राइट। अब C इसके नीचे चला गया, राइट, क्लियर है। अब स्क्वायर हटाते थे तो क्या बन जाता था, रूट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर द रूट 2AO अपॉन C, ये होता है पहला फॉर्मूला।
90% लोग ये फॉर्मूला सिखाते हैं सबसे पहले, जबकि ये फॉर्मूला अपन ने सबसे बाद में सीखा। ये कैसे बना, क्यों बना, क्या कहानी थी, कैसे हुआ, ये सब कुछ मैंने आपको बताया डिटेल में, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो ऑर्डर साइज होता है कि अगर इस फॉर्मूले से जो यूनिट्स निकल कर आई हैं वो आप ऑर्डर देते हो तो उन यूनिट्स का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आता है। एक चार्टेड अकाउंटेंट से अगर पूछा जाए कि कितना ऑर्डर साइज होना चाहिए, कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए एक बार में, तो सीए हमेशा ये कहता है कि साहब इस फॉर्मूले से जो निकल कर आ रहा है उतनी यूनिट्स का ऑर्डर दे दो। ये होता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये कई बार पूछा जाता है कि ईओक्यू लेवल पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या इक्वल होती है? हां साहब होती है। क्या ईओक्यू लेवल पर, ईओक्यू लेवल पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है? हाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ईओक्यू खुद ही इन दोनों की इक्वेशन से निकला है। अरे इनकी इक्वेशन से तो ये निकला है। तो ये जो यूनिट्स आएंगी इस पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे वो इक्वल ही आएगी, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की जो इक्वेशन है उसी से तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। यस के नो? इससे जो यूनिट्स यहां नीचे आती है, अगर मैं उतनी यूनिट्स का ऑर्डर दूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आएगी या अनइक्वल होगी? इक्वल ही आएगी। राइट? ये समझ में आया ही नहीं आया? अभी क्या क्या फॉर्मूले समझ में आ गए? अभी आपको क्या क्या फॉर्मूले समझ में आ गए? पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। मैं स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूं आपको, फ्लैशबैक में दिखा रहा हूं कि आज आपने क्या क्या फॉर्मूले समझ लिए, क्या क्या कर लिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला ए अपॉन ऑर्डर साइज। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक और फॉर्मूला एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। शॉर्टकट में बोले तो ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी। उसके बाद में इनका इनवर्स रिलेशनशिप, और लास्ट में किस पर इक्वल होते हैं? तो एक नया फॉर्मूला निकल कर आया 2AO अपॉन सी अंडर द रूट, 2AO अपॉन सी अंडर द रूट, 2AO अपॉन सी अंडर द रूट। ठीक है, अब कल ये फॉर्मूला लिखेंगे और क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कंपाइलर है वो निकाल कर रखना, और कंपाइलर नहीं है तो आईसीएआई का मॉड्यूल जो भी है जैसा भी है वो निकाल कर रखना।